Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear student, my name is Rana Mohammad Rashid. I am your English teacher. Dear student, today 13 नवंबर 2020 इंग्लिश क्लास 10 जनरल में हम यूनिट नंबर 10 ग्लॉसरी प्लस एक्सरसाइज पेजेस 121, 122, 123, 124 और 125 देखेंगे. डियर स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम एक्सरसाइज है एमसीक्यूज़ के हवाले से. तो अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए और पेज नंबर 121 निकाल लीजिए. सबसे पहले हम ग्लॉसरी देखेंगे. ग्लॉसरी में एस्पिरेशंस तमन्नाएं, बीमिंग मुस्कुराता हुआ दमकता हुआ, ब्लॉग मालूमाती पेज, डिकेड अशरा या दिहाई, डिफाई इनकार करना या डट जाना, डिमाइज जवाल, लोथ नफ़रत करना, निगेट मुस्तरद करना या रद्द करना या नफ़ी करना, प्रीवेल आम होना, रेविलेशन इंकिशाफ. उसके बाद इसी पेज पे एक एक्सरसाइज है, एक्सप्लेन ईच फ्रेज एज यूज इन द लेसन. हमारे पास यहाँ पर कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं और उनके हमने मीनिंग बताने. बुक्स आर ब्रिजेस. बुक्स वर्क लाइक ब्रिजेस अस. दे लिंक अस द रियल वर्ल्ड विद द वर्ल्ड डिस्क्राइब्ड अपॉन ऑन द पेजेस. हिज फेस बीमिंग. हिज फेस वॉज ग्लोइंग विद डिलाइट, or we can say that he was delight. Books make us travel at large. Books make us ready to set on a long literary journey. Connect one with humanity. Linked us with human being. Nourishment for the mind, food for thought. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज पे आ जाएं जी. पेज है हमारे पास 123. बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एक्सरसाइज दी हुई है रिलेटिव प्रोनाउंस के हवाले से. रिलेटिव प्रोनाउंस हमारे पास 5 होते हैं. हु, हुम, हुज, विच, दैट. इसके अलावा हमारे पास एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब भी होते हैं जिनका इस्तेमाल हम बतौर रिलेटिव प्रोनाउन भी हम उनका इस्तेमाल करते हैं. अब रिलेटिव प्रोनाउन पहली क्लॉज में किसी शख्स, जगह या चीज़ को रिलेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और ये हमेशा 2 क्लॉजेज को मिलाने के लिए भी इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर 1 सेंटेंस दिया हुआ है. व्हाई आर यू सो सैड? आई हैव लॉस्ट द पेन डैश आई बॉट दिस मॉर्निंग. यहाँ पर Why are you so sad? I have lost the pen. अब पेन को डिस्क्राइब करने के लिए हमने एक रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना है जो कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं. विच, दैट, व्हाट और हु. तो पहले का जो जवाब आएगा हमारे पास वो है विच. नंबर 2 पे हैव यू सीन द मैन डैश बॉट अ बुक फ्रॉम द शॉप जस्ट नाउ. हैव यू सीन द मैन. मैन को रिलेट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे नंबर 2 पे हमारे पास आंसर आएगा हु. हु यहाँ पर रिलेट कर रहा है मैन को. नंबर 3 सेंटेंस है द मैन डैश यू वर टॉकिंग टू एट द मीटिंग इज माई कजन. डैट, व्हाट, हु और विच 4 हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं. हमारे पास द मैन को रिलेट करने के लिए हु का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा. नंबर 3 में क्या आ जाएगा? हु. नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस नंबर जी बेटा नंबर 4 पे हमारे पास है फरीद सेड डैश ही नीडेड मोस्ट वाज अ लॉन्ग एंड क्वाइट हॉलीडे. नंबर 4 में के 4 ऑप्शन दिए हमें डैट, विच, व्हाट और हु. फरीद सेड डैश ही नीडेड मोस्ट वाज अ लॉन्ग एंड क्वाइट हॉलीडे. नंबर 4 में हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा व्हाट. नंबर 4 में व्हाट. नंबर 5 हैव यू गॉट एनीथिंग डैश दीज पुअर वुमेन कुड टेक फॉर देयर चिल्ड्रेन. हैव यू गॉट एनीथिंग डैट दीज पुअर वुमेन कुड टेक फॉर देयर चिल्ड्रेन. यहाँ पर नंबर 5 में हमारे पास डैट का इस्तेमाल होगा, विच का इस्तेमाल नहीं होगा. जहाँ भी दिया हुआ विच गलत है.
डैट इसलिए इस्तेमाल होगा कि जब भी हमारे पास इनडेफिनेट प्रोनाउन आ जाएगा तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि डैट का इस्तेमाल किया जाता है। तो लिहाजा नंबर 5 में हमने डैट का इस्तेमाल करना है। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास है एडजेक्टिव क्लॉज के हवाले से। एडजेक्टिव क्लॉज रिलेटिव प्रोनाउन के साथ जो क्लॉज स्टार्ट होगी उसको हम एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे। अब रिलेटिव प्रोनाउन मैंने अभी आपको बताया हु, हुज, हुम, विच और डैट। इन वर्ड के साथ जो क्लॉज स्टार्ट होती है, जो पहली क्लॉज में किसी शख्स, जगह या चीज़ को रिलेट करेगा तो उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, और रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होने वाली क्लॉज हमेशा एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगी। मसलन हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है कि फंक्शन मॉडिफाइज, एडजेक्टिव क्लॉज मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन इन द मेन क्लॉज। Begin with a relative pronoun such as that, which, who, whom और whose के साथ हमेशा स्टार्ट होगी। उससे रिलेटेड एक्सरसाइज है पेज नंबर 124 पे। पिक आउट द एडजेक्टिव क्लॉज इन ईच सेंटेंस। हमारे पास सेंटेंस दिए गए हैं और उनमें से हमने एडजेक्टिव क्लॉज को सिलेक्ट करना है। अ पर्सन हु एक्नॉलेजेस हिज मिस्टेक इज एडमायरेबल। अब इस सेंटेंस में हमारे पास हु एक्नॉलेजेस हिज मिस्टेक जो है बेटा वो हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज है। नंबर 2, पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन। हु लिव इन ग्लास हाउसेज, इस सेंटेंस में हु लिव इन ग्लास हाउसेज हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज है। द बुक्स दैट हैव बीन रिकमेंडेड आर ऑल आउट ऑफ स्टॉक। दैट हैव बीन रिकमेंडेड ये हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज है। द क्वेश्चन दैट शी पोज वॉज टू डिफिकल्ट टू आंसर। दैट शी पोज इस सेंटेंस में हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज है। एवरीवन हु हैज बीन इनवाइटेड इज प्रेजेंट। हु हैज बीन इनवाइटेड इस सेंटेंस में हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज है। आगे बढ़ेंगे, इसी पेज पे सी एक्सरसाइज दी हुई है। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज रिप्लेस एडजेक्टिव क्लॉजेज बाय एडजेक्टिव्स और एडजेक्टिव फ्रेजेज। नंबर 1 के ही इज अ पर्सन हु कंसिडर द इंटरेस्ट ऑफ अदर पीपल। यहाँ पर जो बोर्ड लिखा हुआ है इस सेंटेंस में उसको हमने रिमूव कर देना है और लिखेंगे कि ही इज अ कंसिडरेट मैन। मैन के बाद फुल स्टॉप लगा, पर्सन के बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। नंबर 2, विच इज द रोड दैट लीड्स मोस्ट क्विकली टू द स्टेशन। इस सेंटेंस में विच इज द रोड दैट लीड्स की जगह हमने लीडिंग का इस्तेमाल कर देना है। Which is the road leading most quickly to the station? Number 3, the explanation he gave was not satisfactory. ये बन जाएगा कि he gave unsatisfactory explanation. He gave unsatisfactory explanation. Number 4, this is the place where our forefathers landed. इसका कर देंगे कि this is the place of our forefathers. Number 5, the reason why he failed is obvious. Why he failed की जगह हम लिखेंगे the reason of his failing is obvious. उसके बाद the second conditional sentences, हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये एक्सरसाइज है कंडीशनल सेंटेंसेज के हवाले से। सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेज डियर स्टूडेंट ऑलवेज 2 क्लॉजेज पर मुश्तमिल होती है। एक कहलाती है इफ क्लॉज और दूसरी कहलाती है हमारे पास मेन क्लॉज। अगर इफ क्लॉज में हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी तो मेन क्लॉज में हम वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। फिर से रिपीट करता हूं कि इफ क्लॉज में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो मेन क्लॉज में हम वर्ब की वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे। अब इससे रिलेटेड हमारे पास एक्सरसाइज दी हुई है पेज नंबर 125। पेज नंबर 125 पे पुट इन द करेक्ट सेकंड कंडीशनल वर्ब फॉर्म। यहाँ पर हमारे पास पेज नंबर 125 एक्सरसाइज डी। इफ ही डैश यंगर ही डैश मोर। पहले सेंटेंस में आएगा कि इफ ही वर यंगर ही वुड ट्रेवल मोर। हमने पहले इस्तेमाल करना है वर और दूसरे में इस्तेमाल करना है वुड ट्रेवल। If she dash always so late, she dash promoted. If she were not always so late, she would be
promoted, she would be promoted. were not और सेकंड में क्या आ जाएगा, would be. if I dash perfect English, I dash a good job. if I spoke perfect English, I would have a good job. नंबर थर्ड में क्या आएगा, spoke और would have. Number 4, if she dash the exam, she dash able to enter university. If she passed the exam, she would be able to enter university. Number 5, we dash a house if we dash to stay here. We would buy a house if we decided to stay here. उसके बाद ये एक्सरसाइज है इसी पेज पे बेटा के फॉर्म क्वेश्चंस इन पैसिव वॉइस. हमारे पास पैसिव वॉइस सेंटेंस में इसको तरतीब देना है, कुछ वर्ड दिए मैं आगे पीछे करके. नंबर 1 में देखें, वर कॉट द थीव. नंबर 1 बन जाएगा वर द थीव कॉट. वर द थीव कॉट. नंबर 2, एक्सेप्टेड विल बी माई एपोलॉजी दिया हुआ है. अब हम करेंगे कि विल माई एपोलॉजी बी एक्सेप्टेड, और तमाम सेंटेंसेस के एंड पर आप क्वेश्चन मार्क भी देते जाएंगे. द वर्कर बाय कंप्यूटर विल बी रिप्लेस. हमने करना है विल द वर्कर बी रिप्लेस बाय द वर्कर्स. नेक्स्ट हमारे पास अगला सेंटेंस है हमारे पास के was the accident by the police yesterday seen. Was the accident seen by the police yesterday. Number 5 सेंटेंस में where the first underground railway opened was. Where was the first underground railway opened, क्वेश्चन मार्क दे देना है. डियर स्टूडेंट, ये थी हमारे पास यूनिट नंबर 10 की ग्लॉसरी और एक्सरसाइज पेजेस नंबर 121, 122, 123, 124 और 125. आप इस लेक्चर को बार बार सुने और समझने की कोशिश करें. एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी. उसके बावजूद अगर कोई बात समझ में ना आए तो मैं व्हाट्सएप पर दस्तियाब हूँ, आप मुझसे वहाँ पे रब्ता कर सकते हैं. अल्लाह हाफिज़.